कक्षा 10 मेरे प्यारे बच्चों, चतुर्था पाठा संस्कृत गद्यखंड से विश्व कवि रविंद्र। आप लोग देखेंगे जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी का चैप्टर है। सभी बच्चे किताब अपने सामने रख लें और देखते चले। आंग्ल वाङ्मयी काव्य धनः शेक्सपियर इव, संस्कृत साहित्ये कवि कुलगुरु कालिदासः इव, हिंदी साहित्ये महाकवि तुलसीदास इव, बंग साहित्ये कवीन्द्रो रवीन्द्रः केन विदितः स्यात्। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णमस्ति सर्वैः ज्ञायतेव। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते। न केवलम् आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णम् अपि तु रचनात्मक साहित्यकतरपि तस्य नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वैः। आंग्ल वाङ्मये काव्य धनः। आंग्ल वाङ्मये अर्थात अंग्रेजी साहित्य में काव्य धनः काव्य के धनी शेक्सपियर इव, विलियम शेक्सपियर का नाम आप सुने होंगे, अंग्रेजी साहित्य के महान कवि थे। अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर इव, विलियम शेक्सपियर की तरह संस्कृत साहित्य में काव्य कुलगुरु कालिदास इव, काव्य कुलगुरु कालिदास जी के समान हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास इव, महाकवि तुलसीदास जी के समान बंगला साहित्य में कवीन्द्रो रवीन्द्रः केन अविदितः स्यात्। कवीन्द्र रवीन्द्र को कौन नहीं जानता। केन अविदितः माने कौन नहीं जानता। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु, आधुनिक भारतीय शिल्पकारों में रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णमस्ति। रवीन्द्र जी का स्थान महत्वपूर्ण है। इति सर्वैः ज्ञायते, यह सभी को ज्ञात है। तस्य बहूनि योगदानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते। उनके बहुत से योगदान अलग विशेष महत्व रखते हैं। तस्य बहूनि, उनके बहुत से योगदान पार्थक्य माने अलग से, वैशिष्ट्यम लभन्ते विशेष महत्व रखते हैं। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु, न कि केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में तस्य योगदान महत्वपूर्णम, उनका योगदान महत्वपूर्ण है, अपितु बल्कि रचनात्मक साहित्यकारतयापि, रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में भी तस्य नाम लोकेषु विदितम् एव सर्वैः, उनका नाम संसार में अच्छी तरह सब लोग के द्वारा ज्ञात है या जाना जाता है। सांस्कृतिक क्षेत्र, अब संस्कृति के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है ठाकुर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उसका वर्णन अब आगे पैसे दिया गया है। संगीत विधासु नृत्य विधासु च नूतनां शैलीं प्राकटयत्। सा शैली रवीन्द्र शैली नाम्ना ख्यातिं लभते। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैलीं अनुसरतानेन शिल्पिना नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। संगीत विधासु, संगीत के प्रकारों में, नृत्य प्रकारों में या संगीत विधाओं में च्यावाने और नृत्य विधाओं में सामान्य उन्होंने नूतनां शैलीं प्राकटयत्, नई शैलियों को प्रकट किया या जन्म दिया। सा शैली, वही शैली या वह शैली
रविंद्र संगीत नाम ख्याति लभते, रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह शैली रविंद्र संगीत नाम से ख्याति माने प्रसिद्ध लभते माने। एवं नृत्य विधासु, इस प्रकार नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली अनुसृतानेन, परंपरागत शैली का अनुसरण करने से शिल्पिना नवीनम, शिल्पकार ने नवीना नृत्य शैली आविष्कृता, नई नृत्य शैली का आविष्कार किया। शिल्पकार ने नई शैली, नई नृत्य शैली का आविष्कार किया। अन्य क्षेत्रेषु अपि, अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य क्षेत्रेषु अपि अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद रूपेण, शिक्षा विद्वान के रूप में नवीनानां विचाराणां सूत्रपातो विहिता, नए विचारों को जन्म दिया। सूत्रपाता विहिता माने सूत्रपात किया या जन्म दिया या प्रयोग किया। तेन प्रयोगात्मक विचाराणां पुंजीभूता, तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां, उनके प्रयोगात्मक विचारों का एकीकृत होना, पुंजीभूता माने एकत्रित होना। निरूपमा प्रसादा, निरूपमा माने सुंदर, प्रसाद माने महल, सुंदर महल विश्व भारती रूप में सुसज्जित सिरहास्का राजते, सिर जैसे सुशोभित होता है सजा हुआ सिर, सुसज्जित सिरस्का, सजे हुए सिर के रूप में राजते मन शोभित हो रहा है। यत्र आश्रम शैल्याः, जहाँ की आश्रम शैलियां नवीन शैल्या साकं समन्वयो वर्तते, नई शैलियों के साथ में समन्वय रखती हैं। दीनानां दलित वर्गाणां, दीनों और दलित वर्गों की दशा सुधार रूपेण असौ, दीनों और दलित वर्गों की दशा को सुधारने के लिए असौ माने वे, अस्माकं भारतीयानां पुरः, हमारे भारतीयों के पुरः माने सामने, प्रस्तुतो अभवत् माने प्रस्तुत हुए। अगला पैसे देखेंगे बेटा। रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलिकता नगरे एकषष्ट्यधिक-अष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे अभवत्। अस्य जनकः देवेन्द्रनाथः, जननी शारदा देवी च आस्ताम। रवीन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातम्, यस्य सविधे चला सम्पत्तिः आसीत्, अतो वृत्तिबहुलं वृत्ते परितुष्टं संरक्षितं जीवन बन्दिपूर्णमनुभवत्। अतः स्वच्छन्द विचरणाय क्रीडनाय सुलभो अवकाशः नासीत् तेन मना खिन्नेवास्त। रवीन्द्रनाथ जी का जन्म कलकत्ता नगर के, पश्चिम बंगाल कलकत्ता नगर है, कलकत्ता नगर में, नगरे लिखा है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, में पर ऊपर सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है। तो रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलकत्ता नगरे, रवीन्द्रनाथ जी का जन्म कलकत्ता नगर में एक खष्ठी माने 60, एक माने एक, 60 में एक जोड़ दीजिए 61, अधिक अष्टादश, उसके आगे पहले जो है अष्टादश, 8, अष्टा माने 8, 10 माने 10, 10 और 8 जोड़ दीजिए 18, सप्तमे माने 100, 1800, अब 61 पहले आया था उसको उसके आगे लिख देंगे 1861 ख्रीस्ताब्दे ईस्वी में मई मासस्य, मई महीने की सप्तमे दिवसे, 7वीं तारीख को अभवत माने हुआ था। रवीन्द्रनाथ जी का जन्म कलकत्ता नगर में 1861 ईस्वी को मई महीने की 7वीं तारीख को हुआ था। अस्य जनकः देवेन्द्रनाथ, इनके पिता देवेन्द्रनाथ, जननी शारदा देवी छास्ताम और माता शारदा देवी थे। इनके पिता देवेन्द्रनाथ और माता शारदा देवी थे। रवीन्द्रनाथस्य जन्म, रवीन्द्रनाथ जी का जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते, एक प्रतिष्ठित समृद्धशाली ब्राह्मण परिवारे जातम, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यस्य सविधे, जिनके पास में, सविधे माने पास में, अचला विशाला संपत्ति आसीत। अचला माने होता है पृथ्वी,
विशाला संपत्ति माने बहुत बड़ी धन दौलत थी, अर्थात इनके पास में खेत बाड़ी जिसको कहते हैं बहुत सारा था। अचला विशाला अर्थात पृथ्वी विशाल रूप में, संपत्ति ही आसीत माने धन के रूप में थी। अतः भृत्य बहुलम, इसलिए नौकरों की अधिकता होने से, भृत्य बहुलम नौकर बहुत थे, भृत्य पर पुष्टम नौकरों के द्वारा पालन पोषण किए जाने पर संरक्षितम सुरक्षित हुए, जीवनम बंधपूर्णम अनुभव अभवत, अपने जीवन को कैदियों जैसा अनुभव करने लगे, अपने जीवन को बंदीपूर्णम अर्थात कैदियों जैसा, जैसे तोता को पिंजड़े में रख दो और वह जो है उड़ ना सके, उसी प्रकार से चारों तरफ से नौकर हमेशा उनके साथ लगे रहते थे, इसलिए बंदी जैसा अनुभव करने लगे अपने जीवन को। अतः स्वच्छंद विचरणाय, इसलिए स्वच्छंद विचरण करने के लिए, टहलने के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए सुलभो अवकाश न आसीत, पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था, इसलिए मना खिन्नम एव अस्त, इसलिए उनका मन सदैव दुखी रहता था। वैभवशाली भावना से पृष्ठभागे एकम कमनीयम सरहयासीत, यस्य दक्षिण तटे नारकेल तरुणाम पंक्ति राजते, अस्म पूर्वस्मिन् तटे च तपस्वी महान जीर्णा पुरातना एक बड़ वृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षम परिमापतुम समुद्यतायासीत। वैभवशाली भावना से पृष्ठभागे अर्थात इस वैभवशाली भवन के अर्थात धन संपत्ति से भरे हुए ऐसे इस महल के पृष्ठभागे पिछले हिस्से में अर्थात पिछले भाग में पीछे की तरफ एकम कमनीयम सरहयासी, एक सुंदर तालाब था। कमनीयम माने ब्यूटीफुल, सुंदर, सरहयासी तालाब था। यस्य दक्षिण तटे, जिसके दक्षिण तट पर नारिकेल तरुणाम पंक्ति विराजते, नारियल के पेड़ों की पंक्तियां सुशोभित हो रही थी। पूर्वस्मिन् तटे, और पूरब इसके पूर्वी तट पर जटल तपस्वी महान कठोर तपस्या करने वाले के समान, तपस्वी के समान जीर्ण शीर्ण एक पुराना सा बट वृक्ष बरगद का पेड़ था, जो अनेक शाखा संपन्नो, अनेक शाखाओं से युक्त, अंतरिक्षम परिमापतुम समुद्यतायासीत, अंतरिक्ष लोक को मापने के लिए तैयार था, अर्थात इतना ऊंचा उठा था जैसे मानो अंतरिक्ष को वह टच कर लेगा या माप लेगा, छू लेगा, समुद्यता में तैयार। भावनस्य वातायने समुदिष्टा बालका, दृश्यमिदं दर्शम परामुदम् अलभत, अस्मिन्नेव सरस्तत्रत्याः निवासिनः यथा समयं स्नातुम् आगत्य स्नानं च कृत्वा यान्ति स्म, तेषां परिधानानि विविधाः क्रियास्य दृष्ट्वा बाला किञ्चित्कालं प्रसन्नः जायत, मध्याह्नात् पश्चात् सरोवरास्मरतां भजति स्म, सायं पुनः बकः हंसः जलक्रीडकावः विहङ्गाः कोलाहलं कुर्वाणाः स्थानानि लभन्ते स्म, तस्मिन् काले तदेव कमरं सरः बालकस्य मनोरञ्जनम् अकरोत्। भवनस्य वातायने, महल के या भवन के वातायने माने खिड़की पर, समुपविष्टा माने बैठा हुआ बालक, दृश्यम इदम इस दृश्य को, दर्शम देख करके, महल के खिड़की पर समुपविष्टा माने बैठा हुआ बालक, दृश्यम इदम दर्शम इस दृश्य को, दर्शम देख कर परमदम अलभत बहुत अधिक खुश होता था। अस्मिन्नेव सरसी, अस्मिन्नेव इसी सरसी माने तालाब में, तत्रत्या माने वहां के निवासी लोग, यथा समयम समयानुसार, सुबह के समय यथा समयानुसार स्नातुम् आगत्य, स्नान करने के लिए आते, और स्नानं च कृत्वा यान्ति स्म, और स्नान करके चले जाते थे। तेषां परिधानानि, उनके वस्त्र, विविधा माने अनेक प्रकार के, उनके अनेक प्रकार के परिधानानि माने वस्त्र, क्रियाश्च और उनकी एक्टिविटी, क्रियाकलाप को
दृष्टवा माने देख करके, बाला माने यह बालक, किंचित काल माने कुछ टाइम तक, कुछ समय के लिए, प्रसन्न अजायत प्रसन्न हो जाता था। मध्याह्नात माने दोपहर के टाइम में, दोपहर के समय के पश्चात माने बाद, दोपहर के बाद, सरोवरा शून्यताम भजत यस्म, सरोवर एकदम खाली हो जाता था। सरोवरा शून्यताम भजत यस्म, सरोवर खाली हो जाता था, अर्थात वहां पर कोई भीड़ भाड़ नहीं होती। सायं पुनः बका, शाम के समय में, पुनः माने दोबारा, पर डे शाम को आ जाते हैं। कौन कौन से लोग आते हैं? बका, बगुले, बगुले, हंसा, हंस, जल कृक वाकवह, जल मुर्गियां, विहंगा, पक्षी, कोलाहलम कुर्वाणा, कोलाहल करते हुए, चिल्लाते हुए, स्थानानि लभन्ते यस्म, स्थान प्राप्त करते थे। तस्मिन् काले, उसी समय, इदमेव कम्रम सरः, यही सुंदर तालाब, कम्रम माने सुंदर, सरः माने तालाब, बालकस्य मनोरंजनम अकरोत, बालक का मनोरंजन करता था। अगला टॉपिक है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए रविन्द्रनाथ जी का क्या योगदान रहा है। रविन्द्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे जाता, रविन्द्रनाथ जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। शिक्षणम बंग भाषाम प्रारभत, शिक्षा बंगाली भाषा में शुरू हुई। प्रारंभिक विज्ञानम संस्कृतम गणितम इति त्रयोः पाठ्य विषया अभूवन्। प्रारंभिक विज्ञान, संस्कृत और गणित तीन पढ़ने के विषय हुए, अर्थात इन्होंने तीन विषय लिए थे, संस्कृत, गणित और प्रारंभिक विज्ञान। प्रारंभिक गृह शिक्षायाम समाप्तायाम बालकः, प्रारंभिक गृह शिक्षा समाप्त होने पर यह बालक उत्तर कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश लिया। विद्यालय का नाम है बेटा, ये अंग्रेजी में है, फिर भी संस्कृत में लिखा है तो इसको ऐसे के ऐसे ही आप हिंदी में लिखेंगे। उत्तर कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश माने प्रवेश लिया। तदनंतरम उसके बाद नार्मलम विद्यालयम गतवान, नार्मल विद्यालय गए। परम पुत्रात् मनो न रमते यस्म, परंतु कहीं भी उनका मन नहीं लगता था। सभी जगह, सर्वत्र माने सभी जगह, अध्यापका नाम स्वेच्छाचरणम, अध्यापकों की मनमानी, सभी जगह अध्यापकों की मनमानी। सहपाठी नाम तुच्छा रुचि, और साथ पढ़ने वाले मित्रों की थोड़ी तुच्छ सोच और अप्रिय स्वभाव। विलोक्य नरे में देख करके, विलोक्य माने देख करके, नरे में मना, उनका मन नहीं लगा। अतः शून्यायाम घटिकायाम, अतः खाली घंटे में, मध्यावकाशोऽपि, और इंटरवल में, मतलब दोपहर की छुट्टी में भी, एकांतिकम जीवनम बालकाय रोचते यस्म, बालक को अकेला जीवन अच्छा लगता था। एकांतिक जीवन, एकांत में जीवन बिताना अच्छा लगता था। बालकस्य मनः, बालक का मन, विद्यालयेषु न रमते, विद्यालय में नहीं लगता था। इति विचिन्त्य, यही विचार करके जनक देवेंद्रनाथ, पिता देवेंद्रनाथ जी ने सप्तति माने 70, और त्रि उसके पहले लगा, त्रि माने 3, 70 में 3 प्लस कर दीजिए, 73 हो गया। अधिक अष्टादश शतत में, अष्टादश 10 और 8 18, 18 शतत में माने 100, अब 73 उसमें जोड़ दीजिए। 1873 ईस्वी में सोनोपनयन संस्कारम, यज्ञोपवीत संस्कार करा करके, विधाय करा करके, तम स्वेन, उन्हें अपने सार्थम एवं साथ ही हिमालय मनयत, हिमालय की ओर ले गए, क्योंकि वही रहते थे। तत्र पितुः संपर्केण, वहां पिताजी के संपर्क से, बालकस्य मना स्वच्छताम अभजत, बालक का मन स्वच्छंद हो गया या स्वच्छ
गया। तत्रत्यस्य भवनस्य पृष्ठभागे, वहां भी उस भवन के पृष्ठभागे पिछले भाग में अर्थात पीछे के हिस्से में हिमाच्छादिता बर्फ से ढकी हुई पर्वत की श्रेणियां थी। हिमाच्छादिता माने बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियां माने पर्वत की श्रेणियां या चोटियां आसन माने थी। भवन अभिमुखम, भवन के इन फ्रंट ऑफ सामने शोभनानि सुसाद्वलानि क्षेत्राणि राजन्ते यस्म, भवन के ठीक सामने सुंदर रूप में सुसाद्वलानि माने हरे भरे क्षेत्राणि माने खेत राजन्ते यस्म शोभित हो रहे थे। अत्रत्यं प्राकृतं जीवनं बालकस्य मनोनितराम रमयत, यहाँ का प्राकृतिक जीवन बालक के मन को अत्यंत संतुष्ट कर गया अर्थात यहाँ बालक का मन लग गया। जन को देवेंद्रनाथापत्ति नवीनया पद्धतिया पाठयति यस्म, पिता देवेंद्रनाथ जी प्रत्येक दिन नई नई पद्धतियों से उन्हें पढ़ाते थे। पाठयति यस्म ने पढ़ाते थे। पितु पाठन शैली, पिता की पढ़ाने की शैली बालकाय रोचते यस्म, बालक को अच्छी लगती थी। कालांतरम हिमालयात् प्रत्नवृत्य पुनः विद्यालय में शिक्षा लेभे, वहां से लौटने के बाद हिमालय से पुनः विद्यालय में शिक्षा लेभे, पुनः विद्यालय की शिक्षा को प्राप्त किए। 7-10 वर्ष देशीयो रवींद्रनाथ अष्टसप्तति अधिक अष्टादशतमे ईस्वीयाब्दे सितंबर मासे भ्रात्या न्यायाधीशेन सत्येन्द्रनाथेन सार्धं विधिशास्त्रमध्येतुं लंदन नगरं गतवान्। दैवयोगात् रवीन्द्रस्य वैरष्ट्री पदवीं पूर्णतां नागात्। सः पितुः भ्राता सत्येन्द्रनाथेन साकम् अशीत्यधिक-अष्टादशतमे शताब्दे फरवरी मासे लंदन नगरात् कलकत्ता नगरम् आयातः। इंग्लैंड देशस्य वर्षद्वयावासे पाश्चात्य संगीतस्य सम्यक् परिचयस्तेन लब्धः। 7-10 वर्ष देशीयो, 17 वर्ष के रवींद्रनाथ जी अष्ट सप्तति, अष्ट माने 8 सप्तति 70, 78 अधिक, इससे अधिक होगा अष्टादश 10 18 1700 1878 ईस्वी में 17 वर्ष के रवींद्रनाथ जी 1878 ईस्वी में 1878 ईस्वी में सितंबर मासे सितंबर महीने में भ्रात्रा न्यायाधीश अपने भाई न्यायाधीश सत्येंद्रनाथ जी के साथ, उनके बड़े भाई का नाम न्यायाधीश था जो कि जज थे, हिंदी में उसके न्यायाधीश कहते हैं उसे। तो न्यायाधीश जी के साथ में विधि शास्त्र अध्येतुं, कानूनी शास्त्र पढ़ने के लिए, संविधान की जानकारी लेने के लिए, पढ़ने के लिए लंदन नगरम गतवान, लंदन नगर चले गए। लंदन चले गए, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। दैवयोगात, दैव योग से या दुर्भाग्यवश रवींद्रस्य वैरष्ट्री पदवीं पूर्णता नागात, रवींद्रनाथ जी की वकालत की जो पदवी थी वो पूरी ना हो सकी, नागात नहीं पहुंच सकी। सः पितुर्वाज्ञा, वो पिताजी की आज्ञा से भ्रात्रा सत्येंद्रनाथेन साकं, भाई सत्येंद्रनाथ जी के साथ, सकमन साथ 80 अधिक अष्टादशतमे, 80 माने 80, अष्टादश 10 18 1700 1880 1880 ईस्वी याब्दे माने ईस्वी में फरवरी मासे फरवरी महीने में लंदन नगरात कलकत्ता नगर यहाँ आया था। लंदन नगर से कलकत्ता नगर वापस रिटर्न हुआ है, लौट आए। इंग्लैंड देशस्य वर्षद्वयावासे, अर्थात इंग्लैंड देश में 2 वर्ष रहने पर उन्होंने पाश्चात्य संगीत का सम्यक परिचय प्राप्त कर लिया। पाश्चात्य संगीत, देखिए अपने देश में जो भी है वो स्वदेशी है और विदेश की जो संगीत है उसको पाश्चात्य संगीत के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड देश में 2 वर्ष के रहने के दौरान पाश्चात्य संगीत का सम्यक माने अच्छी तरह से, तेन माने उन्होंने परिचय लब्ध माने परिचय प्राप्त कर लिया। अब अगला टॉपिक है
साहित्यिक प्रतिभाया विकास, साहित्यिक प्रतिभा का विकास। रवीन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां नैसर्गिकी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा तो प्रधान कारणमासीत् एव। रवींद्रनाथ जी की साहित्यिक रचना स्वाभाविक रूप में नए विकास बोली प्रतिभा तो प्रधान कारण थी। रविंद्र साहित्यिक रचना, रविंद्र जी की साहित्यिक रचना नैसर्गिक माने स्वाभाविक रूप में नए विकास वाली, नवोन्मेषशालिनी नए विकास वाली प्रतिभा तो प्रधान कारण आसीत एवं मुख्य कारण ही थी। परंतु तत्रत्याह वहां की पारिवारिक स्थिति, अभी परिवार की स्थिति भी, परंतु उनके परिवार की स्थिति भी विशिष्ट कारण अभूत, विशेष कारण बनी। यह हुई जैसे, यथा माने जैसे गृहे प्रतिदिनम साहित्यिकम वातावरणम, घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला साधनाया गतिविधियां, कला के साधनों की गतिविधियां, नाटका नाम मंचनानी, और रंगमंच बनाकर नाटकों का मंचन करना, नाटक का अभिनय करना, संगीत गोष्ठियां, संगीत गोष्ठियों का आयोजन करना, चित्रकला नाम प्रदर्शनानी, चित्रकला का प्रदर्शन करना, देश सेवा कर्माणि, और देश सेवा कर्म सदैव भवन्ति स्म, सदैव होते रहते थे। किशोरा अवस्थायाम एवं रविंद्र, किशोरा अवस्था में ही रविंद्रनाथ जी, सब पहले किशोरावस्था में ही ठाकुर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अनेक कथाएं और निबंध लिखित्वा माने लिख करके पारिवारिक पत्रिका सु, पारिवारिक पत्रिका भारतीय साधना तत्वबोधिनी में मुद्रयत्यस माने छपवाते थे। फिर से देख लीजिए, रविंद्र अनेका कथा, रविंद्रनाथ जी ने अनेक कथाएं, निबंधाच और निबंध लिखित्वा माने लिख करके पारिवारिक पत्रिका सु, पारिवारिक पत्रिका भारतीय साधना तत्वबोधिनी में मुद्रयत्यस माने प्रिंट करवाते थे या उसको छपवाते। तेन च शैशव संगीतम, और उनके द्वारा शैशव संगीत, तेन माने उनके द्वारा, च माने और, शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीत, नाटकेषु नाटकों में, रुद्रचंडम जैसे लिखा है ऐसे लिखेंगे, संस्कृत हटा देंगे हिंदी बना लेंगे, रुद्रचंद्रम, रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा नाटकम, वाल्मीकि प्रतिभागी नाट्यम, विसर्जनम, राजस्व चोखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ी कोकमल, गीतांजलि इत्यादि बहवः ग्रंथा विशिष्टाः, आदि बहुत से ग्रंथ लिखे गए या रचे गए। गीतांजलि वैदेशिक नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च, गीतांजलि पर विदेशियों के द्वारा, विदेशी शासक थे 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में ठाकुर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो पहले भारतीय होने का गौरव मिला। तो गीतांजलि वैदेशिक, गीतांजलि नामक रचना पर विदेशियों के द्वारा अर्थात वैदेशिक शासकों के द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। एवं बहुनी, इस प्रकार से बहुत प्रशस्तानि पुस्तकानि माने उत्तम पुस्तकों को, बंग साहित्य दत्तानि, बंग साहित्य में दिया अर्थात बंगला साहित्य को प्रदान किया। इस प्रकार बहुत सी उत्तम या श्रेष्ठ पुस्तकों को बंग साहित्याय दत्तानि, बंगला साहित्य को दिया। कवि रविंद्रस्य प्रतिभा, कवि रविंद्रनाथ जी की प्रतिभा, कथासु कथाओं में, कवितासु कविताओं में, नाटकेषु नाटकों में, उपन्यासेषु उपन्यासों में, निबंधेषु माने निबंधों में, समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते, समान रूप से श्रेष्ठ दिखाई पड़ती है। सत्यमेव गीतांजलि, सत्य ही कहा गया है कि गीतांजलि, चित्रांगदा,
कला दृष्टिया, कला की दृष्टि से महाकवि उभे विरचने, यह महाकवि की ये दोनों रचनाएं वैशिष्टम अवाहता विशेष महत्व को प्राप्त करती हैं। सच ही है गीतांजलि और चित्रांगदा कला की दृष्टि से उभे अब महाकवि रचने, अर्थात महाकवि की यह दोनों रचनाएं वैशिष्टम अवाहता अर्थात विशेष महत्व को प्राप्त करती हैं। द्वय अधिक त्रिंशत अधिक एकोनविंशे, द्वय माने दो, अधिक त्रिंशत, त्रिंशत माने 30, 30 में 2 अधिक कर दीजिए, अधिक माने प्लस, 30 में 2 प्लस करेंगे तो 32 हो जाए। एकोनविंश, इसमें लिखा है अधिक एकोनविंशे, तो मतलब नविंशे, 20 में 1 ना हो अर्थात 19, तो 1900 अभी 32 बताए थे ना, 32 आगे जोड़ो, 1932 7वें शताब्दी अर्थात 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी पुणे कारागारे अवरुद्ध आसी। महात्मा गांधी महाराष्ट्र के पुणे कारागार में बंद थे, जेल में बंद थे। ब्रिटिश शासक, अंग्रेजी शासक लोग अनुसूचित जाति या नाम सवर्ण हिंदू जातिभ्यः पृथक निर्वाचनाय प्रगतिशीला आसन, अनुसूचित जाति और सवर्ण हिंदू जातियों को अलग करने के लिए प्रयत्नशील थे। यस्य स्पष्टम उद्देश्यम, जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातियों का परस्पर विभाजन करना था। बहुविधे कृते अपि, बहुत विरोध करने पर भी, बहुविरोधे कृते अपि, बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासक शांति न ले भिरे, ब्रिटिश सरकार जो है शांति प्राप्त नहीं की। विभाजन च प्रयत्नमाना एवासन, विभाजन करने के लिए ही जो तत्पर रहे। तदा मने तब महात्मा गांधी हिंदू जाति ऐक्यम स्थापयितुम, महात्मा गांधी हिंदू जाति की एकता की स्थापना के लिए कारागारे आमरणम अनशनम प्रारभत, कारागार में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन माने खाना पानी सब का परित्याग कर दिया। गुरुदेव रवींद्रनाथ से चानुमोदनमैक्षत, इसमें ठाकुर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की अनुमति चाहते थे। ठाकुर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की अनुमति चाहते थे। यतश्च, क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव से रवींद्र से केवल आदरमेव न करोत, महात्मा गांधी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी का केवल आदर ही नहीं करते थे, अपितु माने बल्कि यथा कालम समय बढ़ने पर समीचीन सम्मत्य मुखम अपेक्षते स्म, वो उनका मुख ताकते थे। समय पड़ने पर वो उनका मुख ताकते थे कि अब कुछ हमको बताएं तब हम कोई निर्णय ले। महात्मा एनम कवींद्रम रवींद्रम गुरुमान्यत, अर्थात महात्मा गांधी जी एनम कवींद्रम रवींद्रम, इसी कबीर रवींद्र को अपना गुरु मानते थे। गुरु मान्यत अर्थात गुरु मानते थे। रवींद्रनाथ तंत्री पत्रे, रवींद्रनाथ ने तार पत्र में लिखा अर्थात लेटर लिखा पत्र में। रवींद्रनाथ तंत्री पत्रे, उनके जो लेटर था उसका नाम था तंत्री पत्र। तंत्री पत्र में लिखा, क्या लिखा? भारत से एकताये सामाजिक अखंडताये, भारत की एकता के लिए माने और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन से बलिदान सर्वथा समीचीनम, अमूल्य जीवन का बलिदान कर देना उचित है। परंतु जना धर्माया विपत्तेः गांधिनः जीवन अभिरक्षेयु, परंतु लोगों की विपत्ति से गांधी जी अपने जीवन की रक्षा करें। परंतु जनाः धर्माया, परंतु लोग दारुणाया अर्थात भयंकर भीषण विपत्ति पड़ने पर भी गांधी हमारे गांधी जी जीवनम अभिरक्षेयु, जीवन की रक्षा करें। इत लिखित्वा प्रत्युत्तरत, यही लिखकर प्रत्युत्तर दिया। रवींद्र आमरणस्य अनशनस्य समर्थनमेव न कृतवान्, रवींद्रनाथ जी ने उनके आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि प्रायोपवेशेन उपवास के
उनका उपवास शुरू हुआ था। प्रायोपवेशेन प्रारब्धे, उपवास के शुरू होने के समय में पुणे कारागारं च गतवान, पुणे कारागार में भी गए थे। लास्ट पैराग्राफ बेटा देखिए, सुनिएगा। एवं बहुवर्णिकं गरिमामण्डितं साहित्यिकं सामाजिकं दार्शनिकं लोकतांत्रिकं जीवनं तस्य काव्यं मनोहारि वर्षेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी च अभूत्। 1450 ईस्वी अगस्त मासस्य 7 दिनाङ्के रवीन्द्रस्य पार्थिवं शरीरं वैश्वानरं प्राविशत्। अद्यापि गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य वाक् काव्यरूपेण अस्माकं समक्षं श्रोतवक्स्मिनि यो सततं प्रवहत्येव। अधुनापि कालस्य करो विवाचं मुखीकर्तुं नाशकत्। जयन्ति तेषु कृतमवश्यता कवीश्वराः नास्ति येषां निशा काये जरामरणं भजं भयम्। एवं बहुवर्णिकम, इस प्रकार से बहुवर्णिक होते हुए, बहुरंगी होते हुए या अनेक प्रकार से, एवं बहुवर्णिकम इस प्रकार अनेक प्रकार से, गरिमा मंडितम गरिमा से सुशोभित, साहित्यिकम साहित्यिक, सामाजिक दार्शनिक लोकतांत्रिक, जीवनम तस्य काव्यमुदम जीवन उनके काव्य मनोहारी मन को हरण करने वाला, सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी च अभूत् और सभी लोगों का कल्याण करने वाला और प्रेरणा देने वाला हुआ। इस प्रकार बहुवर्णों से युक्त गरिमा से सुसज्जित साहित्यिक सामाजिक दार्शनिक लोकतांत्रिक जीवन का उनका वह काव्य मन को हरण करने वाला, सभी लोगों को कल्याण और प्रेरणा देने वाला हुआ। 1 माने 40 होता है। अब 40 में 1 जोड़ दीजिए, 40 1 41 अधिक 19। अब 19 फिर आगे 20 में 1 ना हो, अर्थात 1941। 1941 7वें माने 100 ईस्वी आब्दे अर्थात ईस्वी में 1941 ईस्वी में अगस्त मासस 7वें दिनांक, अगस्त महीने की 7वीं तारीख रवीन्द्रस्य पार्थिवम शरीरम, रवींद्रनाथ जी का यह भौतिक शरीर वैश्वानरम प्राविशत, अग्नि में प्रवेश कर। वैश्वानरम माने अग्नि, प्राविशत में प्रवेश कर। अद्यापि आज भी गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथस्य वाक्, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ जी की वाणी काव्य रूपेण, काव्य के रूप में अस्माकं समक्षम हमारे सामने स्रोत सुनी अर्थात नदी के समान, इव माने समान, सततम प्रवहत एव निरंतर ही बह रही है। अधुना अब भी या संप्रति समय भी भयंकर करालस्य माने भयंकर, कालस्य करोपि मृत्यु के हाथ भी इस वाणी को मौन ना कर सका। वाचम मुखी कर्तुम ना सकत, अर्थात इसको मौत भी साक्षात इस वाणी को मौन नहीं कर सका। जयन्ति तेषु कृतनोरस सिद्धाः कवीश्वराः, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। जयंती माने जीत लेते, ते माने वे, सुकृतनो माने सौभाग्यशाली, रस सिद्धा माने रस में सिद्धहस्त, कवीश्वरा माने कवि लोग, ना माने नहीं, अस्ति माने है, ऐसा माने जिसमें, यशा माने यश रूपी, काय माने शरीर वाले, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मौत, भयम माने डर। तो अब हम इसको एक वाक्य बना देंगे, अर्थ इसका आ जाए। रस सिद्धा कवीश्वरा, रस में सिद्ध, कवियों के ईश्वर अर्थात श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कवि रस में सिद्ध लोग, जो जरा मरण भयम, जिन्हें वृद्धावस्था, मरण माने मौत, भयम माने डर, नास्ति माने नहीं है, जिन्हें यह सब नहीं है, ऐसे रस के सिद्ध कवि लोग, जिन्हें जरा माने वृद्धावस्था, मरणम माने मौत, भयम माने डर,
नास्ति माने नहीं है, ऐसे वे लोग यशः काये सुकृतिनो, पुण्य कर्म करने वाले, सुकृतिनो माने पुण्य कर्म करने वाले, यश रूपी शरीर से इन सब को जय ही माने जीत लेते। इट्स ओके। आप बेटा ये बताएंगे कि आपको कौन कौन सा पैराग्राफ इसमें लिखना। पहला पैराग्राफ आप नोट कर लीजिए, आंग्ल वाङ्मय से लेकर के सुविदितम एवं सर्वैः। इसके बाद आएंगे सांस्कृतिक क्षेत्र में, यहां से अन्य क्षेत्रेषु, आप इसे लेकर के यहां पूरा लिख लेंगे, यहां तक पूरा। मनोरंजनम अकरोत्, मतलब पूरा पूरा करेंगे, यही 2 लाइन ऊपर की छोड़ देंगे, बाकी सांस्कृतिक क्षेत्र पूरा करेंगे। शिक्षा का क्षेत्र भी आप पूरा कर लेंगे, जो शिक्षा वाला है, शिक्षा ये भी आप पूरा करेंगे, हिंदी अर्थ। साहित्यिक प्रतिभा का जो विकास है, इसमें से आपको पहला पैराग्राफ करना है, दूसरा पैराग्राफ करना है, और इसके बाद लास्ट वाला पैराग्राफ श्लोक के साथ। ठीक।